चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों आज हम आपको 20 जून के भी करंट अफेयर मैंने प्रेजेंट किया, 21 जून के करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर देता हूँ। लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। तो आज के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया। महमूद जमाल, प्रीतम सिंह, ऋषि सुनक या चंद्रिका प्रशांत संतोखी, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। कल का क्वेश्चन दोस्तों था आपको कि बियॉन्ड एयर एंड अदर पोएम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखा गई है ऑप्शन बी विष्णुपद सेठी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बियॉन्ड एयर एंड अदर पोएम्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विष्णुपद सेठी के द्वारा लिखी गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ 4-day समिट फॉर वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक या फिर पॉलिसी कमीशन यानी नीति कमीशन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल द्वारा ये किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको कंफर्म पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट रेट बाय द 50% बाय द विच ईयर 2021, 2022, 2023 या 2024। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2024 तक। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी नितिन गडकरी जी के पास। एमएसएमई मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। जबकि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो एनएचआई का पूछा जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके कौन हो जाएंगे हेड, तो वो हो जाएंगे सुखबीर सिंह संधू। ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। ठीक है, संगीत दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया, ऑल ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 21 जून को ये सारे ही दिन मनाया गया। आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, म्यूजिक डे भी मनाया जाता है और हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक निर्माण किया गया। रिसेंटली विच कंट्री हैज मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मैग्नेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यही वही कंट्री है जहां पे मैंने आपको येलो मूवमेंट भी बताया था। तो कौन सी कंट्री हो जाएगी, दैट इज फ्रांस। फ्रांस में जो है आपका दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया गया है। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा। महमूद जमाल, प्रीतम सिंह, ऋषि सुनक या फिर चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महमूद जमाल जी। ठीक है, महमूद जमाल को जो है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा सुप्रीम कोर्ट जो नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएंगे महमूद जमाल, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं मैंने आपको कनाडा लिटरेरी अवार्ड बताया था, ध्यान रखिएगा वो किसको दिया गया, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द रीसेंट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। रामनाथ कोविंद ने, अजित डोभाल ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने। तो दोस्तों ये जो किया है, जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जी के द्वारा ही किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा संघाई कॉर्पोरेशन यानी एससीओ की मीटिंग में किसने जो है कि प्रतिनिधित्व किया, तो वो किया हमारे एनएसए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, जो कि अजित डोभाल जी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसने जीता। हु हैज रिसेंटली वॉन द यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। समर्थ गर्ग, मनोज मिश्रा, श्याम सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी को संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आईबीपीएस योजना के दूसरे स्थान पर कौन रहा है। हु हैज बीन इंस्टीट्यूट सेकंड अंडर द आईबीपीएस स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय द सेंटर, यानी जॉब देने के मामले में। ठीक है, तो पहले स्थान पे दोस्तों जो रहा है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और दूसरा स्थान पूछा गया है तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाएगा दैट इज तमिलनाडु। यानी आईबीपीएस योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है, कौन सा राज्य रहा है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया। Which state government has launched the ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन। पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है। आंसर सही कर लीजिएगा, ये हरियाणा गलत है, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। सीएम पूछा जाएगा नवीन पटनायक,
गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, ठीक है, जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये किलो है, इस आम का संबंध किस राज्य से? पंजाब से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मियाजाकी मैंगो विच कॉस्ट ₹2,70,000 पर केजी इज रिलेटेड टू विच स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित। अभी आपने सुना होगा कि इसके जिन्होंने उगाया उन्होंने 3 गार्ड्स रखे हैं और कई सारे कुत्ते रखे हैं इसको जो है बचाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा 2,70,000 रुपये किलो ये आम मिलता है जिसका नाम मियाजाकी, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल ऑफ एज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन डॉल्फिन काउंसिल। ठीक है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद द्वारा भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास AK श्रीवास्तव, नवीन जिंदल, विजेंद्र गोयल, राकेश सेसाद्री। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे नवीन जिंदल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैंने अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी क्लासेस पाने के लिए, फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा, अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद एक कोड टाइप करना होगा जिसको Wimrees@14, ठीक है, जिसको मैं आपको बताता हूँ। हमेशा वो आपको हर पेज पे लिखा हुआ मिलेगा। और प्लस सब्सक्रिप्शंस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। फैसिलिटीज़ लाइक 30+ अनलिमिटेड एसेज हो जाएगा, 300 क्लासेस पर डे हो जाएंगी, 70+ एजुकेटर्स हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अभिनव शर्मा हो गए, अवस्थी सर हो गए, प्रतियोगिता मंत्रा हो गया, वाईफाई की टीम हो गई, ये सारे लोग। डिफरेंट बैचेज हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एवरी वीक जो है वेडनेसडे को लॉन्च होता है। और प्राइस सब्सक्रिप्शंस दोस्तों बढ़ने वाले हैं, एसएससी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मूड बना रखा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए, ठीक है, जिसमें 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ जो भी आपको चूज़ करना है उसको चूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड मैंने आपको बता ही रखा है। और हर संडे को 12 बजे कॉम्बैट भी होता है। तो कॉम्बैट के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आप जाइए वहाँ पे इनरोल करिए, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और 12 बजे आपको कॉम्बैट मिल जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, जिसमें आप फ्री सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्सेज के लिए, ठीक है। और वहाँ पे कोड अप्लाई करना है, ये जो नीचे आपको Wimrees@14 दिख रहा है, ये कोड अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और प्लस और फ्री के लिए जो है आप एप्लीकेशन अकेडमी का ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हब्बल नगवारा वैली प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्टेट। हब्बल नगवारा जो घाटी परियोजना है जो हाल ही में चर्चा में रही, किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो संबंधित हो जाएगा कर्नाटका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian environmental organization has been awarded Land of Life Award 2010 by the United Nations Convention Combat, यानी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा किस भारतीय पर्यावरण संगठन को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान को, वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, पर्यावरण संरक्षण सोसाइटी ऑफ इंडिया को, या फिर जो है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका फैमिलियल फॉरेस्ट्री को, जिसको जो है कि UNCCD की तरफ से जो है आपका लैंड लाइफ अवार्ड दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे अवार्ड्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज का क्वेश्चन दोस्तों जिसका आंसर आपको करना है और इसका आंसर मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 23 जून 2021 से प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना शुरू करने की घोषणा करी? नीति कमीशन ने, या फिर WCPA ने, या फिर यूनेस्को ने, या फिर यूनिसेफ ने? ये आपको बताना। उम्मीद करता हूँ आप आंसर सही बताएंगे और इसके बाद हम इसका अगला सेशन देखेंगे। दोस्तों आज आपको बहुत सारे सेशंस अपलोड होंगे, तो मैं यही कहूँगा सारे सेशंस को लाइक करिए और वीडियो आप प्रॉपर आते रहेगा, क्योंकि कई सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन में भी ना जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।